जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देव, मैं हूं राजेश। स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो हम लेकर आए जिसका टाइटल है पाकिस्तान मीडिया का रो रो कर बुरा हाल, इंडिया चाइना ने ब्रिक्स में मिलाया हाथ। ये बात सही है, लेकिन पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आशा करेंगे आपको पसंद जरूर आएगा और पसंद आए दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जहाँ भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ। क्यों? ये क्या करने जा रही है कि डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रही है। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी खबर है। क्या? ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा हूँ। तो पागल है क्या? ब्रिक्स समिट को लेकर ज्यादा तकलीफ जो हो रही है इस टाइम वो यूएसए को हो रही है। चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है। आप समझ गए पूरा? यस सर। पाकिस्तान को भी एड करना था उस टाइम, लेकिन नहीं किया गया, पाकिस्तान का नाम नहीं आया। उसकी रीजन क्या है? पता नहीं। तो पाकिस्तानी मीडिया अभी ये रो रो कर चिल्ला रही है कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, लुट गए, बर्बाद हो गए। ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी जी ने जिनपिंग से हाथ क्या मिलाया, हवा ले गई। पोर्कियों की हवा लेगी कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया। ओरिजिनल अब्बू तो वैसे ही घास नहीं डालता, बिल्कुल ऐसे ही है। बर्बाद करके छोड़ रखा है ओरिजिनल अब्बू ने, और अब उसके नक्शे कदम पर इस मुंह बोले सौतेले अब्बू ने भी ऐसा ही करना स्टार्ट कर दिया तो हम तो दफन हो जाएंगे। मोदी जी ने जिनपिंग के कान में अगर बोल दिया कि निकम्मा निखट्टू है, छोड़ यार इसको तो क्या होगा हमारा। अल्लाह खैर करे। मैं मीडिया के ऊपर ऑन रिकॉर्ड ये बात कर रहा हूँ कि मैं लॉरेंस बिश्नोई के साथ खड़ा हूँ। तो पागल है क्या? पाकिस्तानी मुसलमान आबिद अली लॉरेंस बिश्नोई की पूरी सपोर्ट करता है, पूरी हमायत करता है। दोस्तों अकेला यही नहीं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान लॉरेंस को सपोर्ट करने में उतरा हुआ है, खासकर लड़कियां फिदा हो गई हैं भाई। पाकिस्तानी लड़कियों के दिल में सलमान से ज्यादा जगह हो रही है लॉरेंस के लिए। एग्जैक्टली एनीवे, लॉरेंस पर हम एंड में बात करते हैं। अभी छल्ली बता क्या हुआ ब्रिक्स में। बहुत बड़ी मीटिंग हुई है इंडिया और चाइना के दरमियान। 5 साल लग गए इंडिया और चाइना के दरमियान 50 मिनट की एक फॉर्मल मीटिंग के लिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और चाइना के प्रेसिडेंट के दरमियान हैंड शेक हुआ है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर चाइना और इंडिया के दरमियान हाथ मिल सकता है, हैंड शेक हो सकता है, तो क्या पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी दोस्ती होना मुमकिन है? अरे क्यों दिमाग की दही करते हो रोज रोज। इम्पॉसिबल होती हैं कुछ चीजें, इम्पॉसिबल होती है। क्या तुम कह सकते हो, सोच सकते हो कि सूरज जमी पर आ सकता? क्या तुम सोच सकते हो कि पाकिस्तान चांद पर जा सकता है? नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय तो फिर क्यों ख्याली पुलाव पकाते हो? और नहीं तो क्या। इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे। आपको लगता है कि इंडिया बिना किसी फायदे के खुद के हमें सपोर्ट करेगा? अरे पगली, इंडिया सपने में भी तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा। और रही बात फायदे की, इंडिया जिसको सपोर्ट करता है अपना फायदा नुकसान नहीं देखता। इंडिया जब अपने दोस्तों को सपोर्ट करता है तो खुले दिल से सपोर्ट करता है। इंडिया और पाकिस्तान भाई भाई हो जाएंगे। अबे खजूर, ऐसे कैसे? बाप भी कभी भाई होता है क्या? इंडिया बाप है, याद रखा करो। जहाँ भी जाते हैं ना उधर हिंदुस्तान बना देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हिंदुस्तान से कुछ 4, 5, 8, 10 प्लेन ना हिंदुस्तानियों के भर के लेके जाते हैं कि जहाँ भी वो जाएंगे वहाँ हिंदुस्तानी नजर आएंगे, हर जगह पे हिंदुस्तान नजर आएंगे। देखें वो एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे भी आपको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान बन गया है, क्योंकि हर जगह पे आपको हिंदुस्तानी नजर आ रहे होंगे। एयरपोर्ट से बाहर आते हैं तो आप देखते हैं कि उधर खवातीन जो हैं उन्होंने हिंदुस्तानी ड्रेस पहने हुए हैं, हिंदुस्तानी कल्चर के बीच में उन्हें वेलकम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं। अगर चाइना ने इंडिया के साथ हैंडशेक किया है तो सबसे पहले मुतालबात होने चाहिए थे पाकिस्तान के साथ। लो कर लो बात। बोल रहा है कि चाइना को भारत से हाथ मिलाने से पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था। क्योंकि चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती इतनी मजबूत है कि चाइना को कहना चाहिए था, क्या? हे मिस्टर इंडिया, मीट माय सन मिस्टर पाकिस्तान। कि चाइना और पाकिस्तान की जितनी गहरी दोस्ती है ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सब लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के दरमियान कितने मुआहदे आज तक कितने हुए हैं कि इन दोनों की मुदाखलत की वजह से दोनों ने तरक्की की है। तो अगर वो इंडिया के साथ कोई हैंडशेक कर रहे हैं या उनके साथ मामलात अच्छे कर रहे हैं तो पहले पाकिस्तान से उन्हें अपने मामलात पूछ के फिर उनके साथ करने चाहिए। सही कहा ना मैंने।
हाँ। अबे तुमसे पूछ के तो ये तुम्हारे यूट्यूबर्स वीडियो नहीं बनाते। बिल्कुल, ये बात 100% ठीक है। यही तो तुम्हारी टीस है। तुम्हारी आर्मी तुम्हारी सरकार से पूछे बगैर इतना धोते हैं रोज वीडियो में, मजा आ जाता है भाई हमें। और तुमसे चाइना पूछेगा? और नहीं तो क्या। तो चाइना को इस चीज़ के लिए सबसे पहले पाकिस्तान से पूछना चाहिए था, ताकि आपको भी पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की कितनी गहरी दुश्मनी है और कितने गहरे मामलात ख़राब हैं इनके। तो चाइना को भी चाहिए था कि वो अगर हमारे किसी ऑपोजिट पार्टी से या ऑपोजिट मुल्क से जाके हैंडशेक कर रहा है तो सबसे पहले हमसे पूछना चाहिए था। बहनचारा भाईचारा एक अलग बात होती है यार। मैं तेरे लिए काम तो कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, बाकी देखी जाएगी। वो काम कब होना है के बाद में कोई डिनर है, कोई खाने के बाद। अच्छा, एक बात याद आई, वो ना एक साथ वाला ना कंट्री में एक बंदा है, क्या नाम है, हाँ वही जो लीडर है, उसको ज़रा है तो उसका भी नाम ऐड हो जाएगा। शहबाज शरीफ। अच्छा, नहीं हो सकता? ओए ठीक है, मैं कह दूंगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। चाइना ने बोला होगा कि यार मेरे बेटे को भी ले लो, बैगन। अच्छा खेलता है बैगन। हाँ, बैंगन खेलता है। अच्छा, जब देखो मांगता रहता है, जहां भी जाता है मांगता रहता है, छोड़ना यार उसको। चाइना बोला अच्छा, नहीं हो सकता? ओए ठीक है, मैं कह दूंगा। तो ये तो वो वाली बात है। ब्रिक्स समिट को लेकर ज्यादा तकलीफ जो हो रही है इस टाइम वो यूएसए को हो रही है, और साथ में जो है दोस्तों उससे सेकंड नंबर पे जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान को भी ऐड करना था उस टाइम, लेकिन नहीं किया गया, पाकिस्तान का नाम नहीं आया। तो पाकिस्तानी मीडिया अभी ये रो रो कर चिल्ला रही है कि इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, जो है हमें बैन करने की कोशिश है जो है इस ब्रिक्स जो है समिट में। लेकिन रशिया का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि रशिया भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान आए। ये क्या करने जा रही है कि डॉलर की ऐसी की तैसी करने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। ये अपनी एक करेंसी के बीच में ट्रेड करेंगे। मुझे तो लगता है कि ब्रिक्स की आने वाली जो करेंसी है वो इंडियन करेंसी ना बन जाए, और इससे मैं शॉर्ट या मैं परेशान या मेरे लिए कोई नई बात नहीं होगी। नई बात होनी भी नहीं चाहिए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है भाई। इसने सही बात की है, ऐसा हो सकता है। इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की तरक्की, इंडिया की लीडरशिप इस काबिल है कि ऐसा हो जाए। चाइना जो ना वो एक सुपर पावर है, ठीक है, लेकिन उससे बड़ी सुपर पावर जो है वो अमेरिका है, ठीक है। इस वक्त दोनों का कंपटीशन है, और हमें जैसे पता है कि रशिया और यूक्रेन की जंग लगी हुई है, ठीक है। तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए चाइना जो है वो उसके साथ इंडिया के साथ लिंक कर रहा है और रशिया के साथ लिंक कर रहा है अमेरिका को नीचा दिखाने के लिए, ठीक है। इस मीटिंग की वजह से यूएसए सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा फैक्ट जो है वो यूएसए को ही आने वाला है। वो दुनिया का चौधरी बना हुआ था, दुनिया का बादशाह बना हुआ था, उसकी बादशाही जो है ना उसे खत्म होते हुए नजर आ रही है। और जब उसे अपनी बादशाही खत्म होते हुए नजर आती है तो वो बड़े अजीबो गरीब किस्म की हरकतें शुरू कर देता है। जैसे हिंदुस्तान पे दबाव बनाने की कोशिश करता है कनाडा की शक्ल में, कि कनाडा को यूज करता है, इससे पहले पाकिस्तान को यूज करता था। चाइना और इंडिया इकट्ठे हो जाते तो पाकिस्तान के लिए भी एक्सपोर्ट के रास्ते इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे, ठीक है। इंडिया के लिए ओपन हो जाएंगे तो जिससे क्या होगा, पाकिस्तान को भी फायदा होगा, ठीक है। अभी रिसेंटली जो उनके फॉरेन मिनिस्टर आए पाकिस्तान, एससीओ की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उन्होंने यही डिस्कशन की है उनके साथ, रशिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी, चाइना के प्राइम मिनिस्टर के साथ भी और उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी, कि अगर हम तीनों इकट्ठे होंगे तो हम आगे चल सकते हैं। अबे खजूरों, क्या बेवकूफ़ों वाली बात करते हो। दुनिया, भारत को छोड़ो, दुनिया का कोई भी मुल्क आगे जा सकता है अगर वो पाकिस्तान का साथ छोड़ दे। एग्जैक्टली। दुनिया की गति, दुनिया की तरक्की तुम्हारे बिना है बेवकूफो। सल्लू भाई, आपसे गलती हुई है तो आप माफी मांगे, क्योंकि गलत का साथ हम लोग नहीं देते, कभी भी नहीं देते। आप चाहे सुपरस्टार हो, चाहे हम आपकी इज्जत करते हो, अगर आपने किसी के मजहब को दुख दिया है, तकलीफ दी है, तो आप उनसे माफी मांगे, और माफी मांगे, बात खत्म। बिश्नोई क्या कह रहा है, उसका क्या मुतालबा है, वो क्या चाहता है? वो कुछ नहीं चाह रहा, वो डॉलर नहीं चाह रहा, पैसा नहीं चाह रहा, वो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाह रहा, मतलब भत्ता मांग लिया। वो उसने बिश्नोई ने थोड़ी मांगा है, वो तो सिर्फ किसी ने मांगा है, नाम उसका आ रहा है बीच में। बिश्नोई ने कोई 5 करोड़ नहीं मांगा, ना उसे 5 करोड़ की जरूरत है, ना वो हिंदुस्तान का वजीर आज़म बनना चाह रहा है। वो ये कह रहा है कि आपने हमारे मजहब की गुस्ताखी की, आप माफी मांग ले, मामला सेटल। वो खड़ा हुआ है अपने मजहब के लिए, अपने उसके मजहब के ऊपर बात आई तो वो खड़ा हुआ है, और आज मैं उसके साथ खड़ा हूँ। कल को मेरे मजहब के ऊपर बात आती है तो बिश्नोई का पूरा खानदान, पूरा बिश्नोई ग्रुप जो है वो सारे हमारे साथ खड़े होंगे। अबे रहने दे, इतनी मत फेंक, इतनी मत फेंक। कितनी बार समझा दिया तुम लोगों को, तुम्हें अकल क्यों नहीं आती? तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा,
कभी हो ही नहीं सकता। क्या वजह है इसकी? कल तुम 4 लोंडे गली में बैनर लेकर निकल पड़ोगे सड़क पर, वोट फॉर मोदी, वोट फॉर मोदी, तो मोदी तुम्हें सपोर्ट करने लगेगा। तो फेंका करो पर लिमिट में। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी पोर की नमूनों की जुबानी। कल कुछ नए जानवर पकड़ के लाते हैं, तब तक के लिए इजाजत, अपना ख्याल रखें। दरबार खल्लास, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ब्रिक्स समिट जो हुआ है उसमें बहुत कुछ हुआ है। हालांकि उस समिट में आपने एक चीज नोटिस की होगी, और वो कि पुतिन साहब के हाथ में एक करेंसी था, नोट, ठीक है, ब्रिक्स नोट का था, ब्रिक्स करेंसी का था, ठीक है। बट ये अभी मतलब ऐसा कोई फाइनल नहीं मतलब हुआ ऐसा है, वो आई नहीं एक गिफ्ट दिया गया है कि ऐसा हाँ हम चाहते हैं ऐसा कुछ हो, ऐसा जैसे कि एक यूनियन बना था, उसका एक करेंसी बनाया गया था यूरो, ठीक है। तो यूरो उस समय मतलब उसके यूरोपियन कंट्री, हाँ यूरोपियन कंट्री का यूनियन जो था उसमें ट्रेड करने के लिए मतलब हाँ, इजी रहे, इसलिए उसने यूरो का मतलब वो। लेकिन अभी देखो उसमें ब्रिक्स करेंसी के बारे में तो कोई बात बाहर नहीं आई है, लेकिन ये चीज बाहर आई है कि भाई रशिया को ज्यादा से बहुत जल्द से जल्द ये स्विफ्ट जो है उसके बारे में कुछ ऑप्शन ढूंढना है। स्विफ्ट यानी कि हम जो बाहर से जो कंट्री, बाहर की कंट्री से हमारे कंट्री में जो पैसा कन्वर्ट होता है उसमें जो स्विफ्ट लगती है, जो स्विफ्ट कोड लगता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका कुछ ऑप्शन ढूंढना है रशिया को, तो उसके लिए भी हुआ है। और दूसरी बात है कि भाई डॉलर की तो बैंड बजेगी, क्योंकि ब्रिक्स का जो कुछ प्लान ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है कि डॉलर का जो दबदबा है ना मार्केट में उसको कम किया जाए, ताकि अमेरिका जो उछल रहा है ना वो ठंडा हो जाए। इसीलिए चाइना का अब क्या है कि ब्रिक्स में और भारत के साथ हाथ मिलाना, ये सब कुछ हुआ है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में आने वाले टाइम में चाइना के साथ हमारा जो रिलेशन जो है खराब थोड़े बहुत हुए हैं वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। और यदि ब्रिक्स स्ट्रांग हुआ तो बहुत अच्छी बात है, खास करके एशियाई कंट्री के लिए, कि वहाँ की जो आवाम है वो स्ट्रांग होगी, पैसों से स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो ये जो गोरे सिट्टे लोग है ना, जो हम हमेशा दबदबा बना के रखते हैं कि हमारा भी टाइम आएगा एशिया का, एशिया का भी दबदबा ऑलरेडी है लेकिन और बढ़ेगा, और बढ़ेगा। और ये सब देखकर मतलब वो पाकिस्तान का बेचारा रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रॉब्लम यही है, देखो पाकिस्तान में अभी जो सरकार है, हम तो सब लोग बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है कुछ पाकिस्तान का अच्छा करेगी, भला करेगी, क्योंकि इमरान खान भी अब शांत हो चुके, कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कंट्री का कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन ये पाकिस्तान है भाई, वहाँ ये बोलते हैं ना कभी भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। बाकी दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बता दीजिए। फिलहाल आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और एक नई वीडियो में दोस्तों आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।